अल्लाह, ये क्या बेहुदगी है? ये सब कुछ देखने से पहले मैं अंधी क्यों नहीं हो गई? मैडम ये आप क्या कह रही हैं? एक लड़की अपने पति के साथ डांस कर रही है तो इसमें बुराई क्या है? पति के साथ कर रही होती तो कोई हर्ज नहीं था। गैर मर्द के साथ चिपक चिपक के डांस कर रही है, वो भी उसकी बीवी और अपने शौहर के सामने। हाँ? इसने आज बेशर्मी और बेहुदी की सारी हद पार कर दी। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। नज़मा, तुम क्यों नहीं बोलती? नज़मा, ये तुम्हारे गुनहगार हैं। अब इसका फैसला भी तुम ही करोगी। हाँ? मैं ये सब तुम्हारे हाथ में छोड़ती हूँ। अरे सोचो, तुम्हारी अपनी ही बहन ने तुम्हारी पीठ पे छुरा घोंप दिया। आखिरकार दिखा दिया ना अपना सौतेलापन। अरे ये बेहया बेशरम लड़की तुम्हारे शौहर पे डोरे डाल रही है। मुझे तो पहले से ही शक था। अब तुम ही बताओ नज़मा, इस बेहया बेगैरत लड़की का क्या करना चाहिए? बोलो। सॉरी अम्मी, आज मेरी वजह से आपकी आंखों में आंसू हैं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अम्मी मैं जानता हूं आपने कितना दर्द सहा है,
कितनी तकलीफें देखी मेरे खातिर, नजमा के खातिर। मैं जानता हूं ऊपर से आप हंसती रही और अंदर आपका दिल रोता रहा, लेकिन अम्मी, जिस इंसान ने आपकी किस्मत में वो दर्द लिखा, वो इंसान वही है जो आज अम्मी, उन्होंने आपका यकीन तोड़ा है। आपकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत साल आपसे छीन लिए और अब उन सब चीजों के लिए उन्हें माफ कर देंगे। पर असद, अब मैं जानता हूं आप क्या कहना चाहती, यही ना कि गुजरी बातों को भूल जाना ही बेहतर है। अम्मी, मैं जानता हूं वो बीमार है, बस ऐसी हालत में वो आपसे कुछ भी मांगे तो आप मना नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप कुछ ऐसा करें जो आप नहीं करना चाहती हैं। असद, असद ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा, उन्होंने क्या कहा मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बगैर जाने मैं आपसे कह सकता हूं उन्होंने आपसे जो कुछ भी कहा वो एक झूठ है, हमेशा की तरह। उन्होंने हमेशा आपसे झूठ कहा है, आपका फायदा उठाया। हमने इतनी मेहनत करके ये सब हमने इतनी मेहनत करके ये सब इसलिए बनाया ताकि आपको कभी भी उनके सहारे की जरूरत ना पड़े। आपके पास ये घर है, मैं हूं, सोया। जो कुछ हो उसे भूल जाइए। हम सुबह इसके बारे में बात करेंगे, शायद इंशाल्लाह तब तक आपको एहसास हो जाएगा कि आपके पास ये घर है, आपको उनकी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं असद? मेरे पास घर तो है, लेकिन अधूरा है। आज मेरे पास सब कुछ है, मेरा घर, मेरा बेटा, मेरी बहू, लेकिन औरत की जिंदगी तभी मुकम्मल होती है जब उसका शौहर उसके पास हो। सिर्फ उन्हें मेरी जरूरत नहीं, मुझे भी उनकी जरूरत है। निखत, जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। नज़मा, अपनी बहन के प्यार में अंधी मत बनो। हाँ, देखो तुम्हारे शौहर पे कैसे डोरे डाल रही थी। हाँ, कहने को शरीफ खानदान की बहू है, हरकतें इसकी सारी बजारू है। बस कीजिए अम्मी, बस कीजिए अम्मी, बस कीजिए अम्मी। आपने बहुत बोल लिया और मैंने बहुत सुन भी लिया। मुझे निखत पर पूरा यकीन है, उसके रगों में बहते हुए खून पर और उस खून की सच्चाई पर भी पूरा यकीन है, क्योंकि मेरे रगों में भी वही खून दौड़ रहा है। निखत मुझे कभी धोखा नहीं देगी और इमरान भी कभी भी ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं करेंगे अम्मी। पर नज़मा, प्लीज अम्मी, एक और लफ्ज मत बोलिएगा। आप मेरी सास है, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, हम सब आपकी इज्जत करते हैं, भले हमें आपकी बातें पसंद आए ना आए। हम आपके खिलाफ कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि आप हमसे उम्र में, रिश्ते में और तजुर्बे में बड़ी हैं।
अम्मी लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि आप तहजीब में बड़ी बनिए अम्मी। इस तरह सरेआम सबके सामने अपनी बहू को बेइज्जत करना कहाँ की तमीज है? और रही बात इमरान की, तो उन्होंने और मैंने ये समझ लिया है कि एक दूसरे पर यकीन होना कितना जरूरी है। अम्मी, निखात अब आपकी बहू ही नहीं बेटी भी है। इसे अपने घर का, अपनी फैमिली का हिस्सा बनने का मौका तो दीजिए। अम्मी, निखात खामोश रहती है, पलटकर जवाब नहीं देती, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पर जुल्म करती रहेंगी। क्या मैं इस पे जुल्म करती हूँ? अम्मी, मेरा मुंह मत खुलवाइए। ये आप भी जानती हैं और मैं भी कि आप निखत के साथ क्या क्या करती हैं। अम्मी, निखत अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकती तो क्या हुआ? उसकी बहन तो है। मैं हर कदम पर निखत के साथ खड़ी रहूंगी, ये याद रखिएगा अम्मी। और अम्मी, ये मत भूलिएगा कि हम दोनों असद अहमद खान की बहनें हैं। और भाईजान ने आपसे यही कहा था ना कि इस घर में उनकी 2 बहनें हैं। याद कर लीजिएगा अम्मी कि अगर वो याद दिलाएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अभी निखत और फरहान भाईजान का निकाह अभी अभी हुआ है। ये दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बजाय इन दोनों की मदद करने की, आप ऐसी बातें कर रही हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं। और इसका सबूत है कि इतनी सारी बातों के बारे में आपने इतना शोर मचाया, लेकिन फिर भी फरहान भाईजान ने निखत से एक सवाल नहीं पूछा, इस पर शक नहीं किया। अम्मी, अगर आपको यकीन नहीं आता तो फरहान भाईजान से पूछ लीजिए। अरे हुमैरा बेगम, आइए आइए, तशरीफ रखिए, आइए वीडियो देखिए हमारे साथ। नुसरत, ये थोड़ी थकी थकी सी नहीं लग गई? नहीं, लेकिन माशाल्लाह फिर भी चेहरे की रौनक तो देखो, खूबसूरती देखो, बिल्कुल वैसी की वैसी। कमाल की, क्या ग्लो है चेहरे पे। क्या चाहिए आपको? जी, आपको जरूर कुछ चाहिए होगा, वरना आप इतनी मीठी मीठी बातें क्यों करेंगे? ओ, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा हूं जो बिना किसी मतलब के कुछ नहीं करता? जी। अफसोस, आज आपने ना मेरा शक यकीन में बदल दिया हुमैरा बेगम। मुझे हमेशा शक था कि आप अकल से पैदल हैं, लेकिन आज ये कह के आपने ये भी साबित कर दिया कि आपको लोगों को परखने की भी जरा सी तमीज नहीं है, जरा सी भी नहीं। और आपको बात करने की तमीज नहीं है, जरा सी भी नहीं।
एक्सक्यूज मी, आप ही हैं जो इस बदतमीज से बात करने के लिए चली आती हैं, दौड़े दौड़े आती है मेरे पास। मैंने तो कभी बुलाया नहीं आपको। हेलो, दौड़ी चली आएगी मेरी जूती, मैं नहीं। ओके वाह क्या कमाल की जूती, इनके बगैर ही दौड़ी दौड़ी आती है। कौन सी, ये वाली है? क्या क्या हुआ? इतनी लंबी सी जुबान जो है कहां चली गई? रिवर्स में चली गई पेट में अंदर? लड़ने के लिए अल्फाज तो मिलते हैं नहीं, मुंह से कुछ बोला जाता है नहीं और आ जाती है लड़ने मुझसे। आप एक काम करिए, आप फौरन रवानगी भरिए यहाँ से। आपको ना 1 मिनट नहीं झेल सकता मैं, क्योंकि भोपाल की सबसे बड़ी बवाले जाने आप। प्लीज आप जाइए यहाँ से, बाय। क्या हुआ, रो क्यों रही हैं आप? मुझे आपसे बात नहीं करनी, प्लीज जाइए यहाँ से। मौन हूं मेरा, आप नहीं जानती मैं आपको छेड़ रहा था। और कौन सा पहली बार मैंने ऐसे बात की आपके साथ? मैं बचपन से ऐसे ही लड़ते आ रहा हूं और आप ऐसे रिएक्ट कर रही हैं। कम ऑन। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा ऐसे ही लड़ते रहे। मेरा इंसान लड़ता भी उसी से है जिससे वो मोहब्बत करता है, ठीक है? हाँ, लेकिन लड़ाई करते करते अगर मोहब्बत पीछे छूट जाए तो इससे क्या फायदा? यार, अब हम बड़े हो चुके हैं। जिंदगी में इतना सब कुछ होने के बाद सब कुछ बदल गया है। हम बदल गए। बदल गए? कौन बदल गया? मेरा, मुझे तो आप आज भी वैसी ही लगती हैं जैसे पहले लगती थी, सेम टू सेम। हो सकता है मैं वही हूँ, लेकिन मेरी आपसे उम्मीदें बदल गई है। ओह माय गॉड, उम्मीदें? तो क्या ये बंदा जान सकता है कि मलिका हुमैरा की इस बंदे से क्या उम्मीद है? प्लीज बताइए। बचपन की छेड़छाड़, नोक-झोंक अब अच्छी नहीं लगती। दिल चाहता है कि आप मुझे खास होने का एहसास दिलाएं, मेरी सच्ची झूठी तारीफें करें, मुझसे ये कहे कि आपकी जिंदगी में मेरी जगह और कोई नहीं ले सकता। आप सिर्फ मेरे लिए ही बनी है। मैं जानती हूँ आयान, आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, फिर भी ये सारी बातें मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। बचपन के खेल बचपन के साथ गए, अब हम बड़े हो चुके हैं और जी हाँ, हुमैरा बेगम, अब हम बड़े हो चुके हैं, बदल गए। बचपन का खेल अब जवानी का इश्क बन चुका है और ये इश्क अब मेरी जिंदगी बन चुका है। इस पूरी दुनिया में आपसे ज्यादा खास कोई नहीं है हुमैरा। अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहता हूं और जिंदगी का हर एक दिन आपके लिए खास बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अब बताइए
कि क्या आप मुझसे निकाह करेंगी? और अगर आपका जवाब हाँ है तो प्लीज जल्दी कैंडल्स बुझाइए, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। प्लीज। Hey